हेलो स्टूडेंट। आज हम पिछले कल जो क्वेश्चन किए थे आज उसकी हम कुछ आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है जैसे हमारे पास अभी तो प्रेजेंट हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे उसके। जैसे हमारे पास टॉपिक है आज का नाउन एंड इट्स काइंड। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम बात करेंगे अगला हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की अगर हम बात करें, कॉमन नाउन की डेफिनेशन है अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद अगला हमारा है थर्ड पे आता हमारा कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। हिंदी मीनिंग है इसका लोगों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का नाम समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला जो फोर्थ आता है हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और अ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग आर मेड। जिन पदार्थों से वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला जो हमारा आता है इसमें वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name of a quality, idea or a feeling that cannot be seen or touched। जो चीज़ें देखी या छुई नहीं जा सकती हैं, केवल महसूस की जाती हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ MCQ सॉल्व करेंगे जो विद आंसर की हैं। टॉपिक हमारे पास नाउन है, इट्स काइंड है। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रॉपर नाउन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर नाउन। इनमें से बताओ प्रॉपर नाउन कौन सा है। ये हमारे पास दिल्ली है। क्यों? क्योंकि दिल्ली इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस, सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। क्योंकि ये क्या एक स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर नाउन को कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो रिया इसके अंदर जो है वो प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि रिया इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन नेम। क्योंकि क्या है, रिया एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। विच वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ प्रॉपर नाउन। तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा प्रॉपर नाउन, इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है। नेम्स ऑफ कंट्रीज आर प्रॉपर नाउन्स एंड ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। इनमें से बताओ प्रॉपर नाउन कौन सा नहीं है। सिटी जो है हमारे पास प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि जो सिटी है वो एक कॉमन नाउन है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, इसमें से बताओ प्रॉपर नाउन कौन सा है। अमेज़ोन। अमेज़ोन क्या हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अमेज़ोन रिवर भी है और एक कंपनी का नाम भी है, इसलिए क्या है एक स्पेसिफिक नाम है किसी का, तो इसलिए प्रॉपर नाउन है। विच सेंटेंस कंटेन अ प्रॉपर नाउन।
इन सेंटेंस में बताओ प्रॉपर नाउन किस में है। तो शी लिव्स इन मुंबई, तो मुंबई जो दिख रहा है लास्ट में, तो ये क्या एक स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। विच इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का करेक्ट यूज़ क्या है, कौन से सेंटेंस में दिया है। आ जाता है आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया हमारे पास लास्ट में दिया है, तो इंडिया के एक प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। वी विजिटेड द रेड फोर्ट, तो इसके अंदर जो रेड फोर्ट है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। रेड फोर्ट इज़ अ स्पेसिफिक मोन्यूमेंट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन है। विच ऑफ दीज इज़ अ प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है। जनवरी जो है हमारे पास एक मंथ का नाम है, तो इसलिए कि हमारे पास प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर नाउन, इनमें से बताओ प्रॉपर नाउन कौन सा है। सुनीता है, ये प्रॉपर नाउन है, बाकी सारे जो हैं कॉमन नाउन है। सुनीता इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन, ट्रिक के हिसाब से हम जानते हैं कुछ जानकारी। प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम्स, पर्सन, प्लेस, डे, मंथ, मॉन्यूमेंट के बारे में बात करता है, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या एंड में हो। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन नाउन के ऊपर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन नाउन, इनमें से बताओ कॉमन नाउन क्या है। वो है हमारे पास रिवर। अब रिवर कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि रिवर इज़ अ जर्नल नेम, ठीक है। कोई भी नदी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस, द बॉय इज़ अ प्लेइंग इन द पार्क, तो इसके अंदर बॉय भी और पार्क भी दोनों क्या है हमारे पास, ये कॉमन नाउन में आते हैं। विच वर्ड इज़ नॉट अ कॉमन नाउन, इन चार वर्ड में से बताओ कॉमन नाउन कौन सा नहीं है। रमेश जो है कॉमन नाउन नहीं, ये प्रॉपर नाउन है। रमेश इज़ अ स्पेसिफिक नेम, ये प्रॉपर नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन नाउन, इनमें से बताओ कॉमन नाउन कौन सा है। तो मंथ क्या है, कॉमन नाउन है, मंथ इज़ अ जनरल। अदर आर स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन, इनमें से बताओ कॉमन नाउन कौन सा है। तो हमारे पास है बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, कॉमन नाउन है। बिल्डिंग इज़ अ जनरल नेम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। बाकी जो हैं सारे प्रॉपर नाउन है। विच सेंटेंस कंटेन अ कॉमन नाउन, इस हम चार सेंटेंस दिए, इनमें से बताओ कॉमन नाउन किसके अंदर आ रहा है। द कैट इज़ स्लीपिंग, तो इसके अंदर जो कैट है एक जाति का बोध करा रही है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन नेम है। कैट इज़ अ जनरल नेम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। विच इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन नाउन, इनमें से बताओ कॉमन नाउन का करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है, कॉमन नाउन। तो इसके अंदर आ जाएगा स्कूल। स्कूल इज़ अ जनरल प्लेस, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। अगला जो आता है, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस, द टीचर गिव होमवर्क, तो इसके अंदर जो कॉमन नाउन है वो हमारे पास टीचर है। टीचर, टीचर क्या हमारे पास कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर जो होता है, टीचर इज़ अ जनरल नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन नाउन, इनमें से बताओ कॉमन नाउन कौन सा है, कंट्री। कंट्री क्या कॉमन नाउन है, कंट्री इज़ अ जनरल कॉमन नाउन। विच वर्ड इज़ अ कॉमन नाउन, इनमें से बताओ कौन सा कॉमन नाउन है। बुक जो हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि बुक इज़ अ जर्नल थिंग, बुक क्या है, एक जर्नल थिंग है, इसलिए हम इसको काउंट करते हैं कॉमन नाउन में। अब कॉमन नाउन के बारे में कुछ डिटेल में। कॉमन नाउन जनरल नेम के बारे में बताती है, जैसे बॉय आ गया, सिटी आ गया, बुक आ गया, गर्ल आ गया, हमारे पास टीचर आ गया। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, स्पेशल नेम होते हैं, जैसे रिया है, दिल्ली है हमारे पास। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास किसी का नाम होता है, जैसे रिया, दिल्ली, इंडिया, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। जैसे उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, बात करते हैं। अब हम करेंगे बात कलेक्टिव नाउन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव मतलब समूह की बात करेंगे, जिसमें अंदर बड़े सारे लोग होंगे, बड़े सारे जानवर हो सकते हैं। जैसे हमारे पास टीम है, टीम के अंदर एक बंदा तो होता नहीं है, बड़े सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो उसका हम क्या बोलते हैं,
कलेक्टिव नाउन। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होना है, हर्ड बनेगा। हमारे पास हर्ड क्या होता है, हमारे पास मीन्स अ ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। विच वर्ड इज़ नॉट अ कलेक्टिव नाउन, इसमें से बताओ कलेक्टिव नाउन कौन सा है। कलेक्टिव नाउन इसमें से क्या है, स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन नहीं है। स्टूडेंट इज़ वन पर्सन, स्टूडेंट्स होता तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते थे, पर ये स्टूडेंट है ओनली, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्टिव नाउन, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बकेट की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप ऑफ फ्लावर है। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन, तो फ्लॉक जो हमारे पास क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स पूरे पक्षियों का झुंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। विच सेंटेंस कंटेन अ कलेक्टिव नाउन, इनमें से बताओ कौन से सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास जो स्वैम्प होता है, स्वैम्प ऑफ द बीज इज़ अ फ्लाइंग, तो हमारे पास जो स्वैम्प होता है ये हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ बीज होता है। विच इज़ द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर लाइन्स। लाइन्स की हम बात करें तो हमारे पास लाइन्स क्या होता है, प्राइड, जो होता है प्राइड। प्राइड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड अ प्राइड। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन द सेंटेंस द क्लास इज़ वेरी क्वाइट, तो इसमें हमारे पास कलेक्टिव नाउन क्या होगा, क्लास क्या होगा, इसमें अंदर कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि क्लास मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन, इसमें हमारे पास जो क्राउड है वो हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्राउड मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। विच कलेक्टिव नाउन इज़ यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ फिश, तो हमारे पास ग्रुप ऑफ फिश के लिए हम यूज़ करते हैं स्कूल। हमारे पास अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। एग्जाम्पल टीम, हर्ड, फ्लॉक, क्लास, बंच, ये दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं आगे मटेरियल नाउन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन, इनमें से बताओ मटेरियल नाउन कौन से होते हैं। जैसे गोल्ड है, इसमें हमारे पास मटेरियल, गोल्ड इज अ सब्सटेंस और मटेरियल, सो इट इज़ कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन इन द सेंटेंस, दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, तो इसमें मटेरियल क्या है, सिल्वर है। सिल्वर इज अ मटेरियल यूज टू मेक थिंग्स। विच वर्ड इज़ नॉट अ मटेरियल नाउन, तो इसके अंदर जो टेबल है वो मटेरियल नाउन में नहीं आता है। टेबल इज एन ऑब्जेक्ट नॉट अ मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन, मिल्क क्या है हमारे पास, मटेरियल नाउन में आता है। मिल्क इज अ सब्सटेंस, इसलिए हम इसको काउंट करते हैं मटेरियल नाउन में। आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारे पास का एक मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। प्लास्टिक इज अ मटेरियल यूज टू मेक थिंग। विच सेंटेंस कंटेंस अ मटेरियल नाउन, तो हमारे पास क्या आता है, द ग्लास इज मेड अप ऑफ स्टील, तो इसके अंदर जो स्टील आ रहा है वो मटेरियल है। स्टील इज अ मटेरियल, मटेरियल नाउन में, इसलिए हम इसे काउंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन, कॉटन जो हमारे पास क्या है, एक मटेरियल नाउन है। कॉटन इज अ नेचुरल मटेरियल। आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन इन द सेंटेंस द बॉटल इज फिल्ड विद वाटर, तो इसके अंदर जो मटेरियल नाउन का एग्जांपल है वो वाटर है। क्यों, क्योंकि वाटर इज़ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो तो मटेरियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मटेरियल नाउन, तो शुगर क्या हमारे पास मटेरियल है। शुगर इज़ अ सब्सटेंस, सो इट इज़ कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। विच वर्ड इज़ मटेरियल नाउन, इनमें से बताओ कौन सा मटेरियल नाउन है। तो एग्जांपल हमारे पास पेपर है। पेपर क्या हमारे पास मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। पेपर इज़ अ मटेरियल यूज टू मेक थिंग्स, इसका इस्तेमाल हम चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस और मटेरियल, वो गोल्ड हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉटन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो किसी चीज़ को बनाए। वी कैन सी, टच और यूज़ दैम टू मेक ऑब्जेक्ट, हम इसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब MCQ किसके ऊपर है, MCQ ऑन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके अंदर क्या है, जो भावना को बताए। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी हमारे पास, ऑनेस्टी इज़ द क्वालिटी वी कैन नॉट सी और टच, हमारे पास ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है, और हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी के बारे में हमें बताता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस, हर काइंडनेस मेड एवरी वन हैप्पी। काइंडनेस इसके अंदर क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस इज अ फीलिंग, क्वालिटी, सो इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
विच वर्ड इज़ नॉट, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, चेयर जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आता है। चेयर क्या हमारे पास, चेयर इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है फ्रीडम। फ्रीडम क्या है, फ्रीडम इज़ एन आइडिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट करते हैं। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ब्यूटी क्या हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ब्यूटी इज़ अ क्वालिटी। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके अंदर कौन से सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है, तो हिज ब्रेवरी सेव्ड द चाइल्ड, द ब्रेवरी इज अ क्वालिटी, सो इट इज़ कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच इज़ द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ हैप्पी, हैप्पी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनता है, वो बनता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ हैप्पी। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ, तो इसमें जो ट्रूथ है हमारे पास, यही हमारे पास क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ इज़ एन आइडिया, और आइडिया किसके अंदर आता है, आइडिया क्वालिटी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हमारे पास एंगर क्या है, एंगर जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंगर इज़ अ फीलिंग, एंगर क्या एक फीलिंग है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। विच वर्ड, इसमें हमारे पास क्या आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो हमारे पास फ्रेंडशिप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फ्रेंडशिप इज़ अ रिलेशनशिप, फीलिंग